हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दो और भी चैनल है, आपको पता ही है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। एंड इस चैनल को जरूर फॉलो करके रखना, क्योंकि 8 बजे आपको इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप शेयर मार्केट को डिटेल में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन 8 बजे जो वीडियो आएगा, अभी कुछ आप बोल सकते हैं आधे घंटे के बाद ही, तो जरूर उसको स्टडी कर लेना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आ चुके हैं हम नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो आज के दिन बाजार की बात करें, बाजार तो लगातार हैट्रिक दिखा दिया, मतलब एकदम सुस्त परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यू जारी। अगर हम 5 दिन का भी डेटा देखेंगे, ठीक है, इसमें तो ये 2 दिन तो पहले आ गए, इसको हटाओ। ठीक है, उसके बाद अगर आप चेक करोगे, देखो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। रोज़ की अगर हम लोग बात करें, एक ही चीज़ रहती है कि एकदम ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आए, मतलब सेम लेवल पे आएगा, या फिर नीचे जाएगा वापस ऊपर आके उसी लेवल पे क्लोज हो जाता है। आज के दिन की बात करें तो मार्केट में हम लोग को चलो लाल निशान तो देखने को मिल गया। क्या ही बोले इस लाल निशान को, 0.054%, ठीक है, 12-13 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। चलो ठीक है, बट हाँ, आज के दिन की बात करें भाई, ये लाल निशान इंडेक्स में तो देखने को मिला है, बट पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो ऐसा हो सकता है जिसमें आपको हरा निशान जरूर देखने को यहाँ पे मिला होगा। वैसे तो काफ़ी लोग इस चीज़ का मतलब कंप्लेंट तो यहाँ पे करते रहते हैं कि भाई बाजार में तो हम लोगों को क्या देखने को मिला है कि हरा निशान देखने को मिला है कि मार्केट ऊपर भाग रहा है, बट भाई हमारे पोर्टफोलियो में लाल रंग देखने को मिल रहा है। तो शायद से आज का ऐसा दिन होगा कि आपके पोर्टफोलियो में रिवर्स रंग देखने को मिल रहा होगा। बाजार में लाल रंग है, बट पोर्टफोलियो में शायद से हरा रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, कि अगर आप मार्केट को चेक करोगे तो आज के दिन जो बड़े लेवल के जो इंडेक्स है, उसमें सिर्फ निफ्टी 50 में ही हम लोग को, मतलब वो भी नाम मात्र के लिए हम लोग को वो लाल निशान देखने को मिल रहा है, वरना बाकी सारे इंडेक्स में हम लोग को हरा निशान देखने को यहाँ पे मिला है। ऑब्वियसली विक्स के ऊपर मत जाना भाई, बाकी मैं शेयर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मिड कैप, स्मॉल कैप आप देख सकते हो, 2-2, 2.25% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो एंड माइक्रो कैप की भी बात करें तो 2-2.25% तक तेज देखने को मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में फिर माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसलिए आप ये बार बार एक्सपीरियंस करते रहते हो, अरे मार्केट तो भाग रहा है फिर भी हमारा पोर्टफोलियो नीचे क्यों, क्योंकि फिर मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई चल रही है। एंड मार्केट में जो भी चीज़ें चलती है, ठीक है, जो बड़े लेवल पे इंडेक्स पे, वो कौन से होते हैं भाई, वो लार्ज कैप होते हैं। ठीक है, जो निफ्टी 50 रहते हैं, नेक्स्ट 50, वो सारे लार्ज कैप वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है। एंड मिड कैप अगर आपके पास अगर होंगे, ठीक है, तो लार्ज कैप के साथ आपने कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है, ठीक है, टोटली वो अलग ही दिशा में आप चले जाते हैं। बट चलिए आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये एक पॉइंट हम लोग को ऑब्जर्व करने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अदानी ग्रुप, यस, आज के दिन की बात करें तो चलो हरा निशान तो देखने को मिल गया, बट अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए नहीं, मतलब अदानी ग्रुप में जितने भी हम लोग को कंपनीज देखने को यहाँ पे मिली है, उनमें भी हम लोग को आज के दिन वापस लाल रंग ही देखने को मिल गया। कुछ में कम, कुछ में ज़्यादा, एंड कुछ तो एकदम बॉर्डर पे थोड़ा बहुत हरा रंग उन्होंने दिखा दिया। सो अब क्या हो गया अदानी ग्रुप को लेकर, तो आपको बताइए अदानी ग्रुप से रिलेटेड अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो चुका है। मतलब अगर आप भाई ढूंढने की कोशिश करोगे, सो आपको बताइए कि अमेरिका में इनके खिलाफ आपको पता ही है जो कोर्ट में यहाँ पे चले गए थे, वहीं के एजेंसीज की अगर हम लोग बात करें, एंड प्लस उन्होंने कोर्ट के पास इतने सारे मतलब दस्तावेज या फिर हम कह सकते हैं एविडेंसेस प्रोवाइड उन्होंने कर दिए कि उन्होंने लिटरली मतलब जो बोलते हैं ना अरेस्ट वारंट, वो भी उन्होंने इशू किया था, वो ब्राइबरी केस की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अपडेट सामने आते हुए देखने को मिल गया कि यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अगर बात करें, यूएसएसईसी, सो यूएसएसईसी क्या है, जैसे हमारा सेबी होता है, ठीक है, वैसे यूएस का ये एसईसी होता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं एसईसी वाले। ठीक है, एंड इसी पॉइंट को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने ये जो ब्राइबरी केस है उसी को लेकर इंडिया के साथ यहाँ पे मतलब उन्होंने मदद मांगी है कि हमें आगे यहाँ पे बढ़ना है, तो इस चीज़ के चलते आप हमें कोऑपरेट कीजिए। सो कहाँ से मदद मांगेंगी, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उनके पास उन्होंने यहाँ पे मदद मांगी है। ये चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो कि अमेरिका का एसईसी सीक हेल्प फ्रॉम इंडिया टू सर्व कंप्लेंट टू गौतम अदानी एज वेल एज उनके जो नेफ्यू है सागर अदानी, उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे मदद यहाँ पे मांगी है। अभी सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, कितनी करेगी, वो तो आगे आने वाले पॉइंट में हम लोग को पता चलेगा। बट यस, अभी भी ये मुद्दा हम लोग को जीवित ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही ये जो केस हम लोग को देखने को मिला था, $265 मिलियन का रिश्वत दी है, ये आरोप फिलहाल तो अदानी एंड उनके नेफ्यू के ऊपर हम लोग, एंड और भी बहुत सारे 6-7 नाम हम लोग को देखने को मिले थे, उनके ऊपर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड ये जो ब्राइबरी थी वो कहाँ पे दी थी, हमारे भारत देश के ही जो ऑफिसर्स है, ठीक है, ऑफिशियल, उनको यहाँ पे दी थी कि उनको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलने चाहिए करके। सो अमेरिका को क्यों प्रॉब्लम है इसमें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अमेरिका को प्रॉब्लम यह है कि
मतलब ये आरोप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ये जो सारी चीज़ें रिश्वत यहाँ पे दिया एंड इस चीज़ के चलते इनको ये प्रोजेक्ट्स मिले हैं एंड इन प्रोजेक्ट्स के चलते वो अमेरिका आए और वहाँ के इन्वेस्टर को बताया देखिए हमारे पास कितने कितने सारे प्रोजेक्ट्स है करके, ठीक है, एंड वहाँ से उन्होंने फंड रेजिंग कर ली, ठीक है। सो जो पैसा जो उन्होंने उठाया है वो अमेरिका के इन्वेस्टर से उठाया है एंड अमेरिका के जो कानून है वो ब्राइबरी से रिलेटेड चीज़ों को सपोर्ट है, कोई भी कानून सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उनके आरोप यही है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें छुपाई है करके एंड इसी चीज़ को लेकर वो मामला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, इसीलिए अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि गौतम अदानी जी एंड अदानी ग्रुप ने बोला है कि भाई इस चीज़ को लेकर वो लीगल कोई ना कोई रेमेडी यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि उनके ग्रुप की छवि भी हम लोग को इंटरनेशनली खराब होते हुए देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। तो तब से लेकर अभी तक हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप वापस परेशान होते हुए देखने को मिल जाए एंड खास करके सबसे ज्यादा जब भी अदानी ग्रुप का ये जो ब्राइबरी वाला केस आता है, अमेरिका से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है नेगेटिव अपडेट, तो सबसे ज्यादा अगर किसी की पिटाई कुटाई होती है वो होती है अदानी ग्रीन की। क्यों? क्योंकि जो पावर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स के एलिगेशन लगे थे वो अदानी ग्रीन से रिलेटेड ही हम लोग को देखने को मिले थे। तो इसलिए अगर अच्छी खबर भी आती है तो अदानी ग्रीन हम लोग को तेज पकड़ते हुए देखने को मिल जाता है एंड बुरी खबर अगर आ जाती है केस से रिलेटेड तो अदानी ग्रीन की सबसे ज्यादा पिटाई कुटाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में भी चले गए थे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी एंड उनको भी यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था अदानी ब्राइबरी केस को लेकर। सो उन्होंने इस पॉइंट को लेकर जवाब यहाँ पे दिया था कि दुनिया के दो बड़े दिग्गज लीडर इस इंडिविजुअल ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उसके से रिलेटेड कोई डिस्कशन करते हैं नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो अपनी क्लैरिफिकेशन जो भी उनको सवाल पूछा गया था उससे रिलेटेड उन्होंने जवाब यहाँ पे दिया था। तो इससे रिलेटेड अभी आपको पता ही है जैसे ही ये अपडेट आज के दिन सामने आया, कौन सा वाला, कि जो ब्राइबरी केस से रिलेटेड, सो अपोजिशंस की अगर हम लोग बात करें जो भी पार्टीज रहती है वो वापस हम लोग को आक्रामक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो लेट्स सी अभी आगे एग्जैक्टली क्या होता है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इरेडा के ऊपर कल ही वैसे तो मैंने अपडेट आप लोगों को बता के रखा हुआ था, ठीक है। जो लोग पूछ रहे कि तेजी क्यों देखने को नहीं, वैसे तो मार्केट में आज के दिन एक अच्छा बाउंस देखने को मिल गया, खास करके सरकारी कंपनी से रिलेटेड, सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग खबरें यहाँ पे सामने लेकर यहाँ पे आ रही है। तो इसी चीज के चलते इरेडा में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने को यहाँ पे मिल गया एंड जैसे कि आपको कल भी यहाँ पे बताया था कि जो गिफ्ट सिटी है उससे रिलेटेड जो उनको जो जी सब्सिडरी जो उनको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए था फाइनेंस कंपनी को, वो प्रोविजनल अप्रूवल इनको यहाँ पे मिल गया है। तो इस प्रकार के चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे सिमिलर वे जेएफएस से रिलेटेड रोज की अगर हम लोग बात करें तो ये कमेंट तो आ ही जाते हैं कि सर जेएफएस से रिलेटेड एक्चुअल में बिजनेस कब स्टार्ट होगा। हम तो लिटरली अभी एक डेढ़ साल यहाँ पे सुन ही रहे हैं कि लाइसेंस मिलेगा करके। तो दोस्तों अगेन मैं आपको सेम जवाब यहाँ पे बहुत बार दे चुका हूँ, ये किसी के भी हाथ में नहीं होता है। जो भी प्रोसेस होगा उसके साथ उनको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। जब वो एक एक खबर सामने आएगी तब तक वो उस चीज़ को यहाँ पे रिवील करते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो मतलब कानूनी प्रक्रिया होती है, उसका तो हम कोई जिक्र यहाँ पे कर नहीं सकते। बट जेएफएस की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हम लोग को रिलैक्स परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिला है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा बहुत रिलैक्स होते हुए देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री एंड जेएफएस के अच्छे खासे हम लोग को रिश्ते देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाता है। ये हम लोगों को तब से ही पता चला था जब हम लोगों ने जेएफएस के नंबर को स्टडी किया था एंड आप लोगों ने देखा था कि जेएफएस को क्या मिलता है। जेएफएस मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके नंबर्स में हम लोग को डिविडेंड देखने को मिल जाता है बहुत करोड़ों का। सो वो कैसा आता है, यस, क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बहुत अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग यहाँ पे रिलायंस के साथ हम लोग को उनका देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए रिलायंस जिस डायरेक्शन में जाता है उस चीज़ का डायरेक्ट परिणाम जेएफएस के भी प्राइसेस, शेयर प्राइसेस के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज, यस आप सभी लोगों को पता ही है, इसके ऊपर तो हम फोकस रखते ही है एंड एफआईएस तो लगातार बिकवाली करते रहते हैं। बट यस्टरडे की अगर हम लोग बात करें, कल के दिन एफआईएस ने यहाँ पे बाइंग यहाँ पे की थी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो नेट 4-4.5 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बाइंग करते हैं कि नहीं उसी के ऊपर फोकस था, बट नहीं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लगभग 1800 करोड़ का नेट सेलिंग ही उनके ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि लगातार उन्होंने जो यहाँ पे बिकवाली का रुख यहाँ पे अपनाया था, ठीक है। कल के दिन एक बार हम लोग को वो बाइंग होते हुए देखने को मिली थी, उसको हम कंसिडर वैसे तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ऐसा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बिकवाली है वो अभी भी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। हाँ नो डाउट, जो अगर आप ये सोच रहे हो कि जो एयरटेल से रिलेटेड ब्लॉक डील हम लोग को देखने को मिली, इसी चीज़ के चलते ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए देखने को मिल गया, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। उसी चीज़ को लेकर ही हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि एयरटेल के ब्लॉक डील के चलते ही वो ज़्यादा हम लोग को नेट बाइंग कल के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। वरना आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ब्लॉक बल डील्स तो यहाँ पे होते रहते हैं छोटे छोटे साइज के, बट आज के दिन की अगर बात करें तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट हम लोग को उनके नेट सेलिंग के ऊपर देखने को नहीं मिला। वैसे नेट सेलिंग हम लोग को लगातार जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो होल कंक्लूजन हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि एफआईएस अभी भी हम लोग को वापस आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। एंड वापसी की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि वो लगातार बिकवाली करेंगे एंड बिकवाली करने के बाद
वो बाइंग करेंगे तो वापसी नहीं होती है, उसके बाद लगातार उनकी बाइंग यहाँ पे छोटी छोटी ऐसी चलनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनकी बाइंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि एक आध बार हम लोग को ग्रीन निशान बीच में देखने को मिल जाता है, तो इस चीज़ के चलते हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि वो वापस आ रहे करके, ठीक है। सो फिलहाल अभी भी हम कह सकते हैं कि एफआईएस की लगातार बिकवाली हम लोग को जारी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जो वीडियो अभी आने वाला है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।